Three, two, one, we are on record. Assalamu alaikum, Rizwan. Thank you so much for joining the session. Oh, it was not. Thank you for having me. It's my pleasure. Yeah, the main I think the main reason of having this session is to get as much knowledge from industry professional to understand के marketing में किस तरीके से चीजें चलती हैं. ठीक है. So before we start our session, let's see how the overall conversation goes. But if you can tell me about yourself, how's everything? कहाँ पे काम कर रहे हैं? कैसा काम चल रहा है? What's going on in life? And then we'll start the session. Okay, perfect. So a little brief about me. So currently I'm working at Viro as a video lead. So Viro is a Pakistani startup वो जिसने Gen AI के अंदर बहुत नाम कर दिया है. So we have our product Imagine Art के नाम से. It is the top of the line product जो दुनिया में जितने भी बड़े platforms उनसे compete कर रहे हैं. So currently I'm at Viro, but before Viro I was working at Korestan जो एक advertising agency थी. I spent 3 years there, and before that जो नॉर्मल होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांस. सो आई wasn't a designer बिल्कुल स्टार्ट से विद डिग्री नहीं थी डिज़ाइन में. आई वाज जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन यूट्यूब और वहाँ से चीज़ें सीखी एंड आई लर्न माई सेल्फ स्लोली. फर्स्ट फ्रीलांस एंड देन एजेंसीज एंड देन नाउ इन द एआई कंपनी. सो ठीक हो गया. ऑल दिस. सो अपेरेंटली अगर ये देखा जाए तो सबसे अच्छा यही होता है क्योंकि लॉट ऑफ टाइम people think that design is only for that people for those people जिन्होंने उस चीज के अंदर पढ़ा होता है. ठीक है. So let's start with कि you have done your graduation in bachelor's in business administration. ठीक है. A lot of time the people who are doing bachelor's in administration, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जाते हैं मार्केटिंग की तरफ, वो ज़्यादातर कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है. So why do you think यार why do you think choosing this field is the right decision? Do you think doing something in your graduation totally different and doing professionally something different उससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि लॉट ऑफ टाइम पीपल हैव दैट थिंक यार अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो फिर हम उसी चीज़ में काम कर सकते हैं, हम आगे किसी और चीज़ में ग्रो नहीं करना चाहते हैं, और करना भी चाहते हैं तो उनके पास एक ना छोटी सी ना एक उनको एक किसी तरीके का डर होता है. ठीक है. कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बीबीए करा है तो हम पता नहीं दूसरी फील्ड में किस तरीके से होंगे. एंड नॉट ओनली दैट, हायरिंग के टाइम पे भी पीपल यूजली आस्क कि भाई आपने ग्रेजुएशन इस चीज़ में करी है, व्हाई डू यू वांट टू स्विच. ठीक है. बिकॉज a lot of time people want perfectionist. ठीक है कि भाई ठीक है अगर हम किसी बंदे को हायर कर रहे हैं बिकॉज numbers include, money include, no one is gonna hire someone on just the basis of कि उसको शौक है. ठीक है. So how was your overall career pathway? किस तरीके से आपको लगा कि BBA is the right decision? How do you pivot from marketing towards design? ओके. सो इसके अंदर ना जितने भी जो आप स्टेज पे होते हैं यूनिवर्सिटी की होते कॉलेज फील्ड, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास एक्सपोजर भी होता है एंड यू हैवंट सेट सम पीपल टू इंडस्ट्री के अंदर. सो यू थिंक करियर इज जस्ट लीनियर पाथ कि आपने ये कोर्स किया देन यू विल फॉर एक्सपोजर वहाँ से आप एक जॉब नहीं मिली. हम्म. लेकिन इन रियल लाइफ इस तरह से नहीं होता. अगर मैं अपना कहूँ तो आई स्टार्टेड माई FSC विद प्री मेडिकल. दैट वाज हम्म. इंटायरली डिफरेंट. उसमें नहीं हुआ देन आई स्विच टुवर्ड्स BBA क्योंकि BBA मुझे बेहतर लग रहा था कंपेयर टू अदर पीस और मेरा इतना टेक बैकग्राउंड भी नहीं था वरना मैं CS में चला जाता. हम्म. सो आई हैड टू चूज BBA. फिर अब BBA के अंदर भी ये गया लाइक आफ्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया सर. सो फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो द ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड है, इसके अंदर मार्केटिंग भी रिलेट कर रही है, इसके अंदर मैनेजमेंट भी है. सो ओवरऑल जो चीज़ मैं पढ़ रहा था BBA के अंदर इट वाज ऑल लाइक मुझे ना नज़र आ रही थी कि इसको रियल लाइफ में किस तरह से था. सो BBA तो मैं कर रहा था लाइक इट वाज अ पार्ट ऑफ BBA बट ऑन द साइड आई वाज डूइंग माय स्किल जो ग्राफिक डिज़ाइन की थी इसके मैं ब्रांडिंग कर रहा था सोशल मीडिया पे था. सो आई वाज वर्किंग विद ब्रांड्स वर्किंग विद क्लाइंट्स तो मुझे वहाँ पे रियल जो नॉलेज नज़र आ रही थी किस तरह से सीधे काम करते मार्केटिंग में वो मुझे पता था. तो होता ही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो तो आपने अब उसी में जाना है. यू कैन ऑलवेज पिवट. जो लाइक पुराना टाइम से मैं कहूँ लाइक जब AI अभी नहीं आया उससे भी लाइक बिफोर 2022 हम्म. गोवा में वो टिपिकल माइंड सेट था कि अगर आपने BBA किया तो आपको मैनेजमेंट मिलेगी या आपने मार्केटिंग में कुछ जाना. बट हम्म. अभी ये चीज़ें कोई इतनी मैटर नहीं कर. ऑब्वियसली यू कैन नो द डिग्री आप इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप डिज़ाइन में करो किसी भी चीज़ में बट इट्स योर पर्सनल चॉइस. हम्म. बट यू हैव टू हैव सम स्किल्स रिलेटेड टू इट. अगर आपने फाइनेंस में भी जाना है अगर आपके फाइनेंस की स्किल्स नहीं अच्छी तो ऑब्वियसली आप उस पर हायर नहीं करेंगे.
सही तो बात है। बात ये है कि मैं वी आर हायरिंग, मैं हायरिंग एंड पे भी हूँ, मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो वी सी के इसके पास वो स्किल्स कितनी हैं, हम्म। लाइक द स्किल्स मैटर। हम नहीं देख रहे कि भाई वो एमसीए का ग्रेजुएट है, एमसीए का नहीं है, उसने कोर्स किया, डिग्री किया, नहीं किया, बट द स्किल्स आर राइट, इज द राइट पर्सन, तो हम उसको हायर कर लेंगे। ठीक हो मेरी गया। मेन चीज़, यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स। बट यार थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है तुम्हारे लिए ये चीज काम कर गई है, तुमने बीबीए पढ़ा, तुमने उससे पहले मेडिकल पढ़ा, तो हो सकता है तुम्हारे लिए ये चीज काम कर जाए, ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी मार्केट कुछ इतनी स्टेबल है नहीं। यहाँ पे जो लोग स्पेसिफिक फील्ड्स में डिग्रियां करते हैं, जिनका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है, तब भी वो भी बहुत रुल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब मार्केट इन पाकिस्तान इज नॉट दैट गुड, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि अब एआई आ गया है। आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक दैट, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजाइन was not supposed to be a white collar job in Pakistan till the date, ठीक है। आप अब तो खैर ये स्टार्टअप्स आ गए हैं, और दे देयर आर कंपनीज जो कि अब रिसर्च कर रही होती हैं बिफोर दे आर मेकिंग एनीथिंग, बट बिफोर दैट people was just doing it just for the sake of doing it, and we are always measure ourselves, या people come to us and say कि यार ये क्या ही चीज़ है, ये तो पाकिस्तान चौक का डिज़ाइनर भी बना सकता है। but there is a very big difference between a full flash designer and who's working for a big companies, because उसके पीछे एक thought process होता है। it's not only about just making something, it's also to understand कि आप उससे communication क्या कर रहे हैं, ठीक है। Moving forward, so you started your career path. मुझे ये बताओ कि यार how was your experience when you get your first job as a graphic designer, and what do you think what are the changes, because you graduated in 2022, and that time what I think is कि um, I think Corona was on the peak. You have graduated half your degree in Corona, and उस टाइम पे हर किसी के माइंड में ये चीज़ थी कि भाई इनके तो बड़े मजे हैं। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि उसमें बहुत सारे बच्चों को मसले हुए, क्योंकि स्टिल यस, देर इज अ पर्क एंड बेनिफिट कि आप घर से बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, बट there are a lot of things that you usually learn in a university. It's not only about a subject, it's also about communication building, it's also about people, it's all about meeting with people who are working for industries, whether you are working or whether you are not working, it's about understanding। आप लोगों से मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। सो being a graduate from a phase जहाँ पे कोरोना बहुत हाई पे था, ठीक है, a lot of companies अच्छा, इसमें बहुत सारे फायदे भी और नुकसान भी हुए। अब आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से तुम्हारे लिए काम कर रहा है, बट कोरोना में नुकसान ये हुए कि आप लोगों से मिल नहीं सकते थे, ऑनलाइन इंटरव्यूज थे सारे, तो बहुत सारे फेक चीजें आई, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हमने हमें डेवलप करने से पहले हमें जुगाड़ बनानी आ जाती है, ठीक है। सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग टू टू थ्री थ्री वर्क एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक एक साथ बैठ के दो तीन काम कर रहे हैं। But being graduate from that specific time zone, ठीक है, what do you think? What are the pros and cons that you have seen? How was your experience when you get your first job? ठीक है, do you think it was hard? Do you think it was luck? Do you think it was something कि भाई ठीक है मुझे सीखने के लिए करना था तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर ली? Because I'm pretty much sure when you start with zero, ठीक है, और आहिस्ता स्लोली आप स्टार्ट कर रहे हो। तो और अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, अ पर्सन हु हैज़ नेवर एक्सपीरियंस नेवर स्टडी डिज़ाइन, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अगर कोई बंदा 10 on 10 काम कर रहा है, तो आपको शायद कभी कभार 12-13% और ऊपर जाके काम करना पड़ता है जस्ट टू हाईलाइट योर सेल्फ, ठीक है। सो हाउ वॉज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रेजुएटिंग इन द कोरोना फेज एंड देन गेटिंग योर फर्स्ट जॉब? हाउ वॉज इट? अच्छा, इस पे आई वुड से लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था आई हैड जॉब, पार्ट टाइम मेरी जॉब चल रही थी उसी टाइम पे। एज आई सेड कि मैंने जॉब डिग्री के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में शुरू कर दी थी। सो फर्स्ट जॉब आई गॉट वो बिल्कुल मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस था डिज़ाइन के अंदर, बट आई हैड दैट पैशन। तो जो मुझे फर्स्ट जॉब मिली इट वॉज इन अलीसिए, तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के दो लड़के थे, उनसे फर्स्ट टाइम में मिला, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे डिज़ाइन करना आता है थोड़ा बहुत एंड आई वांट टू लर्न। उन्होंने कहा गुड सीन है, आप आ जाओ। तो आई वाज वर्किंग विद देम थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी, और बीच में फिर कोरोना आ गया, देन ऑब्वियसली चीज़ें शिफ्ट हो गई, वी हैव टू मूव रिमोट, जबकि उस टाइम पे कल्चर नहीं था रिमोट का। बट
वहाँ पे मैं यही कहूँगा, यस, मुझे शुरू से मिल गई थी जॉब, तो आई कंसिडर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बाकियों की तरह उस तरह चीज़ें इस तरह से फील नहीं हुई। बट हम्म। उसके अंदर जो प्रो हमें नज़र आया था कि उस टाइम पे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि फ्रीलांस वाले मार्केट में कुछ है। बिकॉज बिफोर दैट लोगों में इतना ट्रेंड नहीं था फ्रीलांस का, एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि भाई जॉब ही होगी। अपवर्क, फाइवर उस टाइम पे ज़्यादा बूम किया था। आई गॉट टू नो एज वेब के फाइवर की कोई चीज़ है, अपवर्क भी कोई चीज़ है। इन माई कम्युनिटी पीपल गॉट टू लर्न अबाउट दीज टू प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो वहाँ पे जिसने जितनी मेहनत की थी ऑब्वियसली उसको उतना रिटर्न मिला। बट सीइंग अदर पीपल जो साथ में जॉब नहीं कर रहे थे, दे वर ग्रेजुएटेड इन कोरोना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनके लिए इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। बिकॉज सब कुछ बंद है, लोग रख भी नहीं रहे, और इवन ले भी काफ़ी हो गए थे बिकॉज ऑफ द रीजन के कोई जो लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज उनको निकाल दिया था, हाई परफॉर्मेंस को रिवोट कर दिया था, तो देर वॉज अ पैनिक। लोग उसके अंदर काफ़ी स्ट्रगल किए, मेरे कोलीग्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे जितना भी। तो आई हैव सीन देयर स्ट्रगल कि वो 1 साल 2 साल बेचारे इसी तरह जॉब्स के लिए फिर रहे थे, लेकिन कोई जॉब मिल नहीं रही थी। तो दैट वाज़ ऑल के उस मतलब पीरियड में ये। मतलब इट्स देयर इज नो हार्म टू से कि luck is a very big factor when it comes to your first यस, job, ठीक है, यस, but यस, आई वुड से। at the same time you have that faith कि ठीक है भाई मुझे लर्निंग करनी है, तो तुमने अपने दिमाग में ऐसे अनरीजनेबल पॉइंटर्स नहीं रखे हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ, भाई मेरी पहली जॉब है तो मुझे तो 50,000 ही चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं, यू वर उस टाइम ओपन। लाइक आई वाज़ लाइक ओपन ओपन टू एवरीथिंग। जब या मैंने बताया ना कि इट वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतना पैसे नहीं देंगे, तो लाइक आई रिमेंबर आई गेस 5 से 6,000 मेरी इंटर्नशिप थी मंथली, तो मैं उस पे काम कर रहा था। इट वाज़ फाइन this फॉर is I think this is one of the very good thing that people should learn, क्योंकि मी। स्टार्टिंग का जो आपका रगड़ा होता है ना, स्टार्टिंग में जो आप चीज़ें यस, सीख रहे होते हैं, हो सकता है कि वो आगे चल के आपके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा ना बने, हो सकता है वो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा ना बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रिफ्लेक्ट जरूर करता है। यू कम टू नो कि यार ठीक है यार, इफ यू बिलीव इन समथिंग वो हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि स्टार्टिंग में होता ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर वेरी, वो कुछ तरीके से देख लो कि उनको बड़ा अलग तरीके से माइंडसेट उनका ट्रेन किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, कि वो सोचते हैं कि भाई हम ग्रेजुएट होंगे और हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। बट एक और चीज ये होती है कि आपको मार्केट देखनी चाहिए। डिजाइन इज अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है, बट ये समझना चाहिए कि आप किस मुल्क में बैठ के वो फील कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आई थिंक यू कैन गेट अ डिजाइनर फ्रॉम 20,000 एंड यू कैन गो अप टू लाइक 4 लाख 5 लाख रुपीज। लाइक यस। बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपनी ग्रोथ के साथ साथ ये सीखना पड़ता है कि आपको आपकी डिग्री, आपको आपकी एजुकेशन, आपको आपका स्किल सिर्फ एक लेवल तक लेके जा सकते हो, उसके बाद यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू become to another point, ठीक है। So you have done you started your first job and then you started with freelancing. I personally think the people who started with freelancing, uh, बट विद दैट पॉइंट कि ठीक है हमें सीखने को मिलता है, मैं इसमें इसको इस तरीके से देखता हूँ कि लॉट ऑफ टाइम आई रीच आउट टू पीपल एंड देयर इज अ बिग डिबेट ऑफ फ्रीलांसर वर्सेस 9 to 5, ठीक है। अ फ्रीलांसर कम अप विद देयर पर्क्स एंड बेनिफिट्स, अब 9 to 5 कम अप विद देयर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। कभी भी 9 to 5 वाला फ्रीलांसर से खुश नहीं होगा, क्योंकि 9 to 5 वाले को हमेशा ये लगता है कि फ्रीलांसर ज्यादा पैसे कमाता है, जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रियलाइज के you need to grow in yourself, ठीक है। या you just need to do anything, it's a request, it's a service kind of a thing ना, आपको नहीं पता कि कौन आपके दरवाजे पे आएगा और वो आपको क्या रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये बना दें, ठीक है। बट when you are working for a brand it's a totally different thing, ठीक है। तो अब मुझे बताओ when you start doing freelancing, ठीक है, at what point you think यार नहीं, this is not gonna work for me for a better longer term, क्योंकि a lot of time um, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई सी इन पाकिस्तान, मतलब अपर पंजाब की साइड, अगर लाहौर, बहावलपुर, इस तरफ अगर मैं इस्लामाबाद की साइड बात करूं, डिजाइनर आर मोर फोकस्ड टुवर्ड डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। दे डोंट अप स्किल्स देयर ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ, कि अपनी कम्युनिकेशन किस तरीके से बेहतर करनी है, लीगली किस तरीके से बेहतर होना है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांस दिस इज द ओवरऑल फ्रेम दैट अ पर्सन विल सी मैक्सिमम, ठीक है। आपने ऑनलाइन ही बात करनी है और उसमें आप कितना ही सीख लेंगे, ठीक है। एंड इट कम्स अप विद द पॉइंट के व्हेन यू स्टार्ट टू नो कि ओके फाइन,
मैं एक छोटी चीज करने से ज्यादा पैसे कमाना उसका मैं कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि यार फ्रीलांसिंग इज बैड, ठीक है, बट when there is no one to supervise you, you are the boss of yourself, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको आपकी हर चीज अच्छी भी लग सकती है और आपकी अपनी हर चीज बुरी भी लग सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर क्लाइंट को चीज समझ में आ रही है, आपको पैसे मिल जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो आदत बन जाती है। एट what टाइम दैट यू रियलाइज कि नहीं यार फ्रीलांसिंग इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू डू एंड देन यू स्टार्टेड गोइंग फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड गेटिंग अ जॉब? अच्छा, इस पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना फ्रीलांसिंग को सर, एज सेट कि कोरोना के बीच में शुरू हो गई थी, तभी ट्रेंड आया था, तभी पता लगा था। तो स्टार्टेड ऑन अपवर्क, फाइवर, अब तक मेरा चल गया था एंड आई वाज लाइक इन फ्रीलांस अराउंड 8 to 9 months। लेकिन अब उस टाइम पे मैं फुल टाइम फ्रीलांस कर रहा था, लेकिन उससे फिर मसला ये हो गया, इनिशियली गुड, पैसे भी आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम यू फील लाइक योर लाइफ इज गेटिंग रोबोटिक। आप सुबह उठते हो, काम करते हो, सो जाते हो, लाइक देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस वाला सीन नहीं है। आप एक ही जगह पर बैठे हो, या आपका ऑफिस है, वहीं पे खा पी रहे कुछ दिन तक, तो आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो बाहर की दुनिया से। तो यस, फ्रीलांस लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके अंदर जब ग्रोथ वाला फैक्टर आता है, स्पेशली इफ यू आर इन द क्रिएटिव फील्ड, तो वहाँ आप स्टक हो जाते हैं, बिकॉज वही वाली बात है, इफ़ यू हैव नो वन टू जज योर वर्क, तो आप खुद अपने जज होते हो। आपको कोई भी अच्छी लग सकती है, कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है। पर्सनली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर, ऑपरेटेड फ्रीलांसर्स, उनका काम अगर मैं देखूँ कंपेयर टू एजेंसी के अंदर जूनियर या मिड लेवल डिज़ाइनर होगा, तो एजेंसी वाले वो काम कहीं ना कहीं अच्छा आ रहा होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि सारे डिज़ाइनर्स इस तरह से होंगे, लेकिन मोस्टली इस तरह को ही होता है, और वो इसलिए कि भाई उन्हें पैसे की आदत लग जाती है। दे हैव लाइक वर्क विद लो वैल्यू क्लाइंट्स। आप चीज़ बेचते हो, एक ही ग्रोथ फ्लो में प्रूव हो जाती है, यू डोंट नो कि इसके अंदर क्या है, तो आप बस पैसे के पीछे जा रहे हैं। बट जो रियल ग्रोथ मैंने देखी है आफ्टर फ्रीलांस में, एजेंसी में आया, एजेंसी के अंदर मैंने देखा कि लाइक देयर इज अ वर्क कल्चर, आपके पास डिज़ाइनर्स होते हैं, टीम होती है पूरे डिज़ाइनर्स की, देयर इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर होता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को पुश करना होता है। तो वहाँ पे जब आप इन लोगों के अंडर काम करते हैं, तो यू गेट टू नो मोर आइडियाज़, आप ओपन होते हैं चीज़ों को लिख कर, आपकी क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है वो कर जाती है। अगर आप हम्म। एक फ्रीलांस के अंदर फंसे हुए हो ना, वहाँ पे फिर यही होता है कि आप एक पीक आपने कर लिया है, नाउ यू आर स्टैग्नेट एट दिस स्पॉट। तो वहाँ पे फिर आप कम्पीट करना शुरू हो जाते हो ऑन प्राइसेस, क्योंकि अब मार्केट जितनी सैचुरेटेड हो गई है, तो वी आर कम्पीटिव ऑन द प्राइसेस। जब पुरानी प्रोफाइल्स थी ऑब्वियसली वहाँ पे मिल जाता है, बट जो नई प्रोफाइल्स हैं, दे आर लाइक इट्स अ कोई रैट रेस वाला सिस्टम। बट नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, कम्पीटिटिव जैसे जैसे तुमने कहा ना कि यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एजेंसीज, व्हेन यू आर वर्किंग विद कंपनीज जहाँ पे एक से ज़्यादा डिज़ाइनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग कर्व एज वेल। आपको पता यस, चलता है कि यार आप कहाँ पे सही हैं, आपको लगता है कहाँ पे गलत हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस या डूइंग वर्क प्रैक्टिकली इज मच बेटर देन जस्ट स्टडीइंग यस, थ्योरेटिकली, ठीक है। ऑल्दो के अगर इनिशियल फेज में this is a very good debate that I have done with a lot of my colleagues who are working in Singapore and US, Canada, and I was like, yes, आप कभी भी उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर किसी ने थ्योरी में कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, यस, बिकॉज जितने बेसिक्स आपके ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, आपका डिजाइन, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है डिजाइन इज नॉट क्रिएटिविटी। आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते काम करते करते आपका माइंड या आपकी मसल मेमोरी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप जो भी चीज बनाते हो अच्छी लगने लग जाती है। यस, बट अपेरेंटली अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें, किसी बड़े डिजाइनर का काम या किसी भी बड़ी एजेंसी का काम, तो आप हर रूल देख सकते हो, आप कलर बैलेंस देख सकते हो, आप कलर थ्योरी देख सकते हो, आप हारमोनी देख सकते हो, आप प्रोपोर्शन देख सकते हो, बट पॉइंट यही है कि जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये सीखने को मिलता है। इट्स नॉट अबाउट कि किसका काम अच्छा है किसका काम बुरा है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, डिजाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव फील्ड। कोई चीज मुझे अच्छी लग सकती है, कोई चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग सकती, तो इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप किसी भी डिजाइन को देख के, आई थिंक किसी भी डिजाइनर को अपना काम बनाने के 1-2 महीने बाद शायद वो काम फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखती है, यस, बिकॉज आप कहते हो यार इसके अंदर ये बेहतर हो सकता था, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट कल्चर, आई पर्सनली बिलीव के not being a designer, being a person who wants to live their good life, earn good money, I think your age change you a lot.
ठीक है, योर अर्ली 20s इज टोटली डिफरेंट दैन योर मिड 20s एंड योर लेट 30s एंड योर अर्ली 30s। आप हर 5 से 10 साल में एक नए इंसान होते जाते हैं। ठीक है, आप अपने शायद 20 साल के जब आप होते हैं तो आप शायद 24 घंटे भी जाग सकते हैं। 25 साल में आपको पता चलता है कि 24 घंटे जागना बुरी बात है, मुझे 8 घंटे तो सोना चाहिए। बिकॉज योर बॉडी चेंज, बट ऑब्वियसली इट कम्स विद कि जब आप जवान होते हैं आप टाइम ज़्यादा लगा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस कम होता है। जब आप थोड़े से बुढ़े होने लग जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है लेकिन आपके पास टाइम कम होता है, बिकॉज यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टू द फाइनल कि अभी तो मैं मेरे आर्ट पे काम करूँ, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स, हमें बात करनी है यहीं पे। बट मुझे उससे पहले ये बताओ कि यार, डू यू थिंक कि ए डिज़ाइनर इज़ अ अंडररेटेड जॉब? लाइक डिज़ाइनर्स को कम सैलरी दी जाती है, स्ट्रक्चर्ड कम है। बिकॉज आई सी एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यू कैन सी अ सीनियर डिजाइनर with 2 years of experience, you can see a senior designer with 1 year of experience, you can see a senior designer with 7 years of experience। ठीक है, कभी कभार 5 साल काम करने वाला से ज्यादा पैसा 2 साल काम करने वाला कमा रहा होता है। इट्स अबाउट वेयर आर यू वर्किंग, एट व्हाट पे, कहाँ से पढ़ा है आपने। तो डू यू थिंक दिस इज समथिंग वेयर वी नीड टू फिक्स दिस टू अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, हर बंदे को पता हो कि अगर किसी ने 5 साल काम करा और वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, या यू थिंक ये पैसे सही मिलते हैं हर जगह? अच्छा, इस पे ना ऑब्वियसली ये फैक्ट भी है कि डिज़ाइनर्स को बड़ा अंडररेटेड समझा जाता है और इतनी यहाँ पे वैल्यू की जाती है। लोगों को ये लगता है कि लाइक डिज़ाइन इज़ अ वेरी बेसिक जॉब, हर कोई कर सकता है, कैन अफोर्ड करना भी करना है। तो वहाँ पे मसला ये था परसेप्शन। लोगों का वो जो परसेप्शन बना हुआ डिज़ाइनर का भाई बहुत ईजी काम है, आप कोई भी कर लो। तो वहाँ पे आई वुड ब्लेम डिज़ाइनर्स एज वेल कि जब वो अपने आप को इंटरव्यूज में प्रेजेंट करते हैं, इवन कंपनीज वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर सेल्फ लाइक प्रो डिज़ाइनर्स के भाई आपके ऊपर कंपनीज रिलाई कर रही हैं। आप जितने भी ब्रांड्स देख लो, जितने मार्केटिंग कैंपेन्स देखो, दे आर ऑल रनिंग ऑन द विजुअल्स। ठीक है, विजुअल्स कौन बना रहा है? आपका डिज़ाइनर ही बना रहा है। अगर आपका विजुअल अच्छा नहीं है, हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन योर मार्केटिंग कैंपेन्स, जो कि हमने देखा है। डिज़ाइन अच्छे डिज़ाइन पर अच्छा आरओआई आता है, बुरे डिज़ाइन पर बहुत बुरा आरओआई आता है। तो बात है कि द डिज़ाइनर हैज़ टू नो देयर वर्थ कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। तो रही बात के, और हाँ, ये भी चीज़ है कि जो बंदा 2 साल काम कर रहा था वो 5 साल वाले से ज़्यादा पैसे ले रहा होगा। लेकिन वहाँ पे फिर चीज़ें आती हैं कि भई आप काम क्या कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ डिज़ाइनर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो आपको 1-2 साल लगेंगे जस्ट टू गेट योर स्किल्स पॉलिश्ड। आप टूल्स सीखते हो, स्किल्स सीखते हो, तो वो 2 साल आपके लिए काफ़ी। बट आफ्टर 2 इयर्स यू हैव टू मूव लाइक थोड़ा-सा ऊपर टुवर्ड्स क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। अब वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोचते हो। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एग्जीक्यूशन एंड पे बैठे हो कि आप इस चीज़ को एस्थेटिकली अच्छा बना रहे हो, तेज़ पोस्टें कर रहे हो, लाइक फास्ट स्पीड है मेरी, आप इस चीज़ को कर रहे हो, तो लाइक दैट्स नॉट द थिंग। आप अगर इसी चीज़ में फँसे रहोगे ना 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल भी, आप सेम जगह पे स्टक हो। लेकिन जो बंदा क्रिएटिव साइड पे जा रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी लेवल पे जा रहा है कि आपने एक दफ़ा क्रिएटिव आपको बनाना आ गया, बट नाउ यू आर थिंकिंग थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली कि भई अगर मैं कैंपेन बना रहा हूँ, तो इसके लिए क्या-क्या मेन चीज़ें, किस-किस एस्पेक्ट में सोचा जा सकता है एक की विजुअल के नीचे। वन, आप एक कैंपेन के लिए 10 की विजुअल्स बनाते हो, बट ईच की विजुअल हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब वो स्टोरी सेल करते हैं। तो डिज़ाइनर्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक दे हैव टू सेल स्टोरीज़। आपको ना एक स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। आप जो भी चीज़ बना रहे हो, देयर शुड बी अ स्टोरी, तो वो चीज़ ज़्यादा बिकती है। आई हैव सीन पीपल भाई जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, बट दे आर वेरी वेल स्पोकन और इतनी अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग होती है कि दे आर ऑब्वियसली 2 साल के बाद वो थोड़े से ऊपर पोज़ीशन पे आ जाते हैं कंपेयर टू एक बंदा है जो 5-6 साल भी लगा रहा है बट स्टिल वो ग्रो नहीं कर पा काफ़ी। तो वहाँ पे आई वुड ब्लेम डिज़ाइनर्स फॉर दिस कि आप लोग अगर जो काम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि भाई इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वो वाली चीज़ तभी होगी कि आप लोगों से मिलोगे, आप एजेंसीज़ में जाओगे, एक्सपोज़र होगा, आपको तब चीज़ों का पता होगा। अदरवाइज़ तो वही है कि भाई आप ये कह सकते हो कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे अभी भी ऑफ़र 1 या 1.5 लाख की मिल रही है, तो वहाँ पे फिर कसूर आपका ही है कि आपने चीज़ें सीखी नहीं उस तरह से। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यार सबसे मेन टॉपिक पर। यू आर वर्किंग इन इमेज आर्ट, इमेजिन आर्ट्स, ठीक है। और वायरो इज वन ऑफ द वेरी
आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज या फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान जिन्होंने एआई में कुछ करा है, और वो वाकई में दिखा हुई है। ठीक है, कर तो सभी रहे हैं कहने को, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वायरो इज वन ऑफ द वेरी वर्सटाइल नेम इन पाकिस्तान। ठीक है, एआई जब आया था उसके बाद सबसे पहले जो हिट टारगेट बने थे मैंने थे डिजाइनर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थॉट प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, क्योंकि पहले एवरी वन थिंग्स के एआई से आने से डिजाइन खत्म हो जाएगा, एआई डिजाइन बनाना शुरू करेगा। बट हम पाकिस्तानियों ने उसको इस लेवल तक यूज कर लिया, दुनिया ने उसको इस लेवल तक यूज कर लिया, बट क्योंकि अब लोगों को चाहिए ओरिजिनलिटी, अब लोगों को चाहिए मैसेजिंग, अब लोगों को पता चल गया है कि एआई कैन हेल्प यू टू मे बी मल्टीप्लाई द नंबर्स, बट देयर शुड बी समवन हु इज गोइंग टू डिस्क्राइब देम कि यार मुझे चाहिए क्या। It's AI for me is basically a driver who knows how to drive, but they don't know about the routes. ठीक है, so you need to guide them कि you need to take the left, you need to take the right, you need to take a roundabout. ठीक है, और वो शायद हमेशा रहेगा, वो शायद एटलीस्ट आने वाले 10-15 साल तक तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको अपनी ब्रीफ बतानी है उसको। ठीक है, तो जो मेन सवाल है सबसे पहले तो ये कि मुझे ये बताओ कि यार एआई से तुम्हें क्या लगता है कि डिजाइनर्स को क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा सवाल ये होगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप नॉर्मल डिजाइनर होते हैं, एजेंसी में काम करते हैं, तो आपको तो ये बोला जाता है कि यार एआई तो यूज करो, एआई से ये किया जा सकता है। आप तो काम ही उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका जिसका काम ही इमेज बनाना है। ठीक है, जिसका काम ही वो चीजें करना है। तो आई थिंक आपके लिए तो और ज्यादा प्रेशर है कि आप अगर कोई चीज अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर किसी चीज में एआई की हेल्प ले रहे हैं, तो उसका आउटकम बाकी लोगों से बेहतर हो। ठीक है, इट्स मोर लाइकली कि अगर कल को जावेद निहारी वाला जावेद निहारी सच्ची कोई निहारी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि ही इज द पायोनियर ऑफ दैट थिंग ना। अब आप उस चीज को, अब आप एक चीज बना रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि यार इस प्रोडक्ट का प्लस क्या है, इस प्रोडक्ट का माइनस क्या है, क्योंकि हर चीज की एक ब्रीफ लाइन है कि ये जो प्रोडक्ट बने ये इसलिए बने। बट एआई जो रहा, ठीक है, वो तुम्हें क्या लगता है कि एआई इज समथिंग दैट डिस्ट्रॉइंग डिजाइन, दैट हेल्पिंग डिजाइन? हाउ डू यू थिंक एआई विल हेल्प, या एआई इज फॉर? अच्छा, इस पे मैं बताऊँगा जो एक कॉमन परसेप्शन बनी हुई है इवन इन द डिज़ाइनर्स, वो यही है कि भाई आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे जितना भी इंटरेक्शन मेरे रहा है डिज़ाइनर्स के साथ, जब एआई आया था टुवर्ड्स विजुअल वाली साइड पे ना, डिज़ाइनर्स वाली साइड पे, तो आई हैव यूज्ड लाइक एआई इन माय डिज़ाइन्स बैक इन लाइक 2 साल पहले जब वो मिड जर्नी आहिस्ता-आहिस्ता आया था, तो मैं तब से ही यूज़ कर रहा था। अभी तो खैर बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, एडवांसमेंट्स हो गई हैं, बट उसके अंदर बहुत प्लस पॉइंट मिला कि आपका जो एग्जीक्यूशन वाला टाइम है ना, वो बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि एआई इज़ डूइंग द एग्जीक्यूशन वर्क। वही वाली चीज़ है कि एआई इज़ योर ड्राइवर, आप उसको बता रहे हो कि करना क्या है, लेकिन एट द एंड आप बता आप ही रहे हो। तो जितना आप अच्छा बताओगे, जितनी आप अच्छी डायरेक्शन दोगे, आपको आउटपुट उतना अच्छा मिलेगा। बिकॉज़ एआई इज़ ऑल अबाउट के इनपुट एंड आउटपुट। जितनी अच्छी इनपुट जाएगी, उतनी अच्छी आपके पास आउटपुट आएगी। अब कमिंग टू द वर्क कि आप डिज़ाइन के अंदर इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट था कि फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर रहे हो, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो, कंपोजिटिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, वो एआई ने बहुत आसान कर दिया। नाउ लाइक अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो 80% ऑफ माय वर्क इज़ लाइक एआई सारा, मैं एआई से विजुअल जनरेट कर रहा हूँ, एंड 20% जो सिर्फ फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तक रहा है। लेकिन स्टिल जो 80% मैं निकाल रहा हूँ, दैट्स इट्स कमिंग फ्रॉम माय साइड कि उसको डायरेक्शन ही कि मैं दे रहा हूँ, हमें क्या चीज़ चाहिए, लाइक आई हैव टू गिव इनपुट। लेकिन अगर वो चीज़ मैं सही से दे नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली आउटपुट मेरे पास उतना अच्छा नहीं आएगा, और वहाँ पे फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि भाई एआई से भी आप इतनी अच्छी चीज़ नहीं निकाल रहे। तो आई हैव सीन पीपल जो डिज़ाइनर्स इसको सही तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि भाई इवन अगर आप एआई भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है। और वो कितना क्रिएटिव होता है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी नॉलेज कितनी है उस चीज़ के बारे में। सपोज इफ आई हैव टू लाइक गेट अ क्रिएटिव फॉर अ फैशन ब्रांड, ठीक है, तो अगर मुझे फैशन के बारे में पता ही नहीं कि लाइक पोजेस किस टाइप के होते हैं, मॉडल्स के, कैमरा किस टाइप का होता है, किस टाइप की आप स्टूडियो लाइटिंग कर सकते हैं, तो आप वो सारी चीज़ जब तक फॉर्म के अंदर दोगे नहीं, तो आपको उस तरह का अच्छा रिजल्ट कभी मिलेगा। तो वो चीज़ तभी होगी व्हेन यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, लोगो बना रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास नॉलेज का होना बहुत लाजमी है।
तो अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई नॉलेज के लिए यू हैव टू वर्क इन द एजेंसी, ऑब्वियसली दैट पार्ट इज ओके, आपको रिक्वायर्ड है, बट यू कैन यूज जीपीटी एज वेल। आप जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे एक्सटेंसिव करके दी, बट स्टिल इट्स ऑल योर डायरेक्शन, इट्स योर थिंकिंग कि आप उसको ना कितना अच्छे लेवल पे सोच रहे हो, कितना डिफरेंटली सोच रहे हो, तो सही चीज़ बात है बिल्कुल. I think being a designer is not only just open the software and do the design. यस यस Okay, because a lot of time what I see is people are lacking because they don't have any reference. यस I was hearing a podcast yesterday, and there is a very good thing where guests say कि everything is a iteration of an iteration of an iteration. There is nothing original. ठीक है. Everything is a copy of a copy of a copy. ठीक है. But that to know कि आप उसको कितना बेहतर कर रहे हो, दैट टू नो कि आप उसमें से इंस्पिरेशन कितनी अच्छी ले रहे हो. द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई सी इन द डिजाइन इंडस्ट्री इज के अर्ली स्टेजेस में हर डिजाइनर को आप जो भी काम देते हैं, द फर्स्ट थिंग दे ओपन द सॉफ्टवेयर एंड दे स्टार्ट डूइंग द वर्क. दे डोंट गो, दे डोंट रिसर्च, दे डोंट. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, थिंक बिफोर यू डू. ठीक है. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो थिंकिंग वाला पार्ट है वो भी एआई कर सकता है. तो यू जस्ट नीड टू blast your words and see how the AI will generate it. यस Because you never know कि sometimes you have a blur image of something, but just getting a your words out of to chat GPT or any other platforms, or maybe like Google or different platform like Dale or chat GPT है. I think अब तो शायद मेरे ख्याल से Envato Elements का अपना, अब तो शायद हर प्लेटफॉर्म का अपना हर AI है. प्लेटफॉर्म का बट वही वाला पॉइंट है ना कि अगर अपने वर्ड्स निकालते हैं तो आपको एक वो जो आपके दिमाग में ब्लर इमेज होती है ना, वो एक साफ हो जाती है. आपको पता चल जाता है यार ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन दैट आई एम लुकिंग फॉर. तो आपको जो थॉट वाला पार्ट होता है वो ठीक हो जाता है. एंड आई थिंक जितना अच्छा आपका प्री प्रोडक्शन होगा उतना कम टाइम आप पोस्ट प्रोडक्शन में लगाएंगे, और वो अच्छा और काम अच्छा बना सकते हैं. ठीक है. सही है सही अच्छा, एक मुझे बात बताओ कि नाउ यू आर वर्किंग इन एआई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ठीक है. है। हर चीज बहुत फास्ट पेस जा रही है. ठीक है. आप रोज एक चीज देख रहे होते हैं. आपको क्या लगता है कि यार, क्योंकि एआई से करीब होने के लिए ना, यू नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक विद एआई, यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रॉम्प्ट, यू नीड टू लर्न कि इट्स बेसिकली सामने आपके बंदा अगर एक जर्मन और आपको जर्मन बोलनी नहीं आती तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते. आप आहिस्ता आहिस्ता पहले विकेबलरी सीख तो, सिंबल सीख तो, वर्ड सीख तो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उस लैंग्वेज में मास्टर होते हो. ठीक है. What do you think? How do you balance the human touch when it comes to your work now? Because I'm pretty much sure whether you are doing it or not, whether you are doing it for work or not, whether you are doing it for anything, you gonna be compared with the AI thing directly. सही है. तो क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी में भी लोग आपको आपको बोलते होंगे कि यार ये क्या कर रही है, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म में इमेजिन आर्ट से बना लेता हूँ, या ये अच्छा बना रहा है. क्योंकि क्योंकि एग्जीक्यूशन फेज इज वेरी डिफरेंट ओवर हियर. आई थिंक यहाँ पे आपकी वो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपने काम को सेल करने कैसे आता है. ठीक है. क्योंकि बैलेंस करने में, बैलेंस आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको ये पता होगा कि कहाँ पे आप अच्छे हो और कहाँ पे एआई अच्छा है. It's not about showing AI very big, or maybe it's not about showing कि AI नहीं, ये तो ह्यूमन टच है और इसके अंदर ये सारी चीजें हैं. Because you need to realize sometime AI output is much better than you in couple of seconds. ठीक है. Yes, there have perks and benefits कि ठीक है वो बहुत ही pixelated image होती है, वो ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, vice versa. ठीक है. बट जिस हिसाब से हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, यू नेवर नो कल को इमेजिन आर्ट एक चीज निकाल के भाई आप अपनी 1080 की इमेज को 8K पे पिक्स जो है वो क्रॉप कर सकते हैं और वो बगैर पिक्सलेट होके होगी. ठीक है. बट हाउ यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ बीइंग एज एन ह्यूमन आर्टिस्ट या ह्यूमन टच विद एआई? So this is very broad and very subjective, क्योंकि अगर आप पर्सनली देखो तो आप लाइक ह्यूमन टच वेरी डिफरेंट और एआई का जो टच है वो बहुत डिफरेंट है, बट इन रियल वर्क आपको ना एआई को साथ लेके चलना है, क्योंकि आपका काम इसी से डिपेंड कर रहा है. तो सेम कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इमेजिन आर्ट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली होता है कि कभी कभार जो चीज़ मैं बना रहा हूँ एआई हमेशा अच्छी बना रहा है, बट द वहाँ पे वो उस तरह डिबेट नहीं होती, बिकॉज वी ऑल नो कि भाई यस दिस इज द ट्रूथ, इट कैन डू बेटर देन अस, बट वी हैव टू गाइड इट बेटर कि आप इसको अच्छे से अच्छा निकाल.
तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि एआई के आने से ना जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत हद तक सॉल्व हो गया। एग्जीक्यूशन अब इज़ नॉट लाइक कन्फाइंड टू सम पर्सन, जिस तरह पहले होता था कि भाई ही इज़ अ डेडिकेटेड इलस्ट्रेटर है या इसकी एक स्पेसिफिक विजुअल के अंदर स्किल अच्छी है, मतलब वो एक्सपर्टीज उसने ना कम कर दी ना। जो क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज हो गई कि हर बंदा अच्छे से क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करा सकता है। तो दैट बीइंग सेड कि आपको अब वो स्किल्स नहीं चाहिए कि आपने 4-5 साल इलस्ट्रेशन में लगा दिए हैं, एडिटिंग में लगा दिए, डिज़ाइनिंग में लगा दिए, तो आप कोई चीज़ अच्छी कर पाओगे। अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई है कि सपोज़ आप ग्रेजुएट हो या स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपके जो माइंड की थिंकिंग है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, अगर वो अच्छी है, तो आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, आप उस एआई को जितना डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे, वो चीज़ इतनी अच्छी रहेगी। एंड दैट कुड बी बेटर देन मी, दैट कुड बी बेटर देन लोग क्रिएटिव डायरेक्टर होगा जिसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा, एक साल का एक्सपीरियंस वाला बच्चा उससे अच्छी चीज़ निकाल देगा। तो वही वाली बात है कि जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, अब एग्जीक्यूशन वाली चीज़ इतनी नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग वाली चीज़ चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए कि आपका जो लाइक माइंड है वो कितना ब्रॉड सोच सकता है, कितना डिफरेंट सोच सकता है कंपेयर टू अदर पीपल। अगर आप वही सेम सिमिलर थिंकिंग के साथ आ रहे हो एआई के पास, तो वहाँ पे आपको ज़ाहिर सी बात है बहुत कॉमन और बहुत जेनेरिक रिजल्ट मिलेंगे। बट इफ़ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, जो आपकी अपनी विजुअल लाइब्रेरी है अपने माइंड के अंदर, वो बहुत डाइवर्स है, बहुत डायनामिक है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप जनरेट करा रहे होगे उससे वो भी काफ़ी हद तक यूनिक होगी। लेकिन यहाँ पे जो आर्ट स्टाइल वाली बात है, जैसा पहले होता था कि एक हर बंदे का अपना आर्ट स्टाइल होता था, एक अपनी लाइक एक सिग्नेचर टच होती है हर चीज़ के अंदर, तो वो आई फील लाइक कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है, बिकॉज एआई इज केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इट विद इन सेकेंड्स। आप किसी का भी आर्ट स्टाइल उठा लो, आप सेकंड्स के अंदर उसको कॉपी कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। इस तरह नोशन का एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन स्टाइल एक बड़ा छोटा क्लिप सा होता है, बट नाउ यू कैन जनरेट इट विद इन सेकेंड्स, आप सिर्फ फॉर्म दे सकते हो। तो जो बात है वो ये कि लाइक ट्रेंड्स जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, डिज़ाइनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दे हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजिक एंड दे हैव टू बी लाइक वेरी क्रिएटिव थिंकर्स। एग्जीक्यूशन पे आपने इतना फोकस नहीं करना जितना आपने सोचने पे फोकस करना। ठीक हो गया. That comes to another point that we discuss. I need to discuss in detail. AI is now becoming like memes. ठीक है. Yeah. हम रोज 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक इफेक्ट देखते हैं जो पूरी दुनिया धनाधन यूज करती है. 2 हफ्ते बाद जो उसकी जो चार्म है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. तो अभी जैसे गिबली इफेक्ट आया था, आई वॉज रीडिंग दैट कि उस गिबली इफेक्ट में जो उसका मेन आर्टिस्ट था जिसने वो इफेक्ट बनाया था, ठीक है, उसको वो क्रेडिट नहीं दिए गए. ठीक है. बट एट द सेम टाइम वो जो जिस्ट है ना, जो अभी आपने बात करी है, व्हेन समथिंग बिकम इजियर एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, फिर उसका मिसयूज भी वैसे ही होता है. ऐसे ही है। ठीक है. क्योंकि थिंग्स आर प्राइसलेस व्हेन दे आर वन इन वन. ठीक है. Yes. दे आर नॉट प्राइसलेस इफ एवरीवन कैन डू दैट. ठीक है. कुछ एंड आई थिंक उसकी वजह से ना अब लोगों के अंदर ये चीज आ गई कि नाउ पीपल आर गेटिंग बैक टू द पॉइंट वेयर दे कैन सी द रियल टैलेंट, वेयर दे कैन सी द रियल क्रिएटिविटी. ठीक है. वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट एग्जाम्पल्स आर द मूवी पोस्टर्स. ठीक है. वेदर इट्स बॉलीवुड, वेदर इट्स हॉलीवुड. ठीक है. आप कोई भी मूवी पोस्टर उठा के देखेंगे, इट्स न्यू क्रिएटिविटी. ठीक है. उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, बिकॉज अ पोस्टर कैन टेल यू और कैन मेक योर माइंड थिंक कि ठीक है मुझे मूवी देखनी है, मुझे मूवी नहीं देखनी. आई थिंक विजुअल इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. अगर इमेजिन आर्ट या एक्स वाई जी, लेट्स टेक एप्पल, लेट्स टेक एयरबीएनबी, द कंपनीज हु आर डिजाइन सेंट्रिक. ठीक है. Their design makes people to buy their product, to have their product, to use their product. ठीक है. Airbnb is a design centric company, Revolut is a design centric company, Apple is a design centric company, जहाँ पे उनको पता है कि एक डिजाइन जो कम्युनिकेट करता है वो कितना अच्छा हद तक कम्युनिकेट करता है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग एवरीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट टू गिविंग what people need to see, to direct them accordingly. ठीक है. हाउ डू यू थिंक कि यार ये जो ट्रेंड्स वाला पार्ट है, ठीक है, डू यू, बिकॉज दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज टू एज. आई थिंक नाउ आई एम एट दैट एज के मे बी आई कैन wow for a while, for a second or two, okay, fine, but it will go.
I'm not into it. I never tried that effect because I know कि trying it as an experiment to see okay fine यार how, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो एआई को अपने काम में इंक्लूड करना है, ठीक है, और आप दूसरे लोगों के काम से ही सीख रहे होते हैं, ठीक है। यू गेटिंग अ लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट बने हुए मिलते हैं, यू सी के अभी आई थिंक IKEA लॉन्चेस एन एड वेयर द बॉब्स पॉप, और उसमें से बहुत सारी वो Yes. निकलती थी और फिर वो हर कंपनी ने फॉलो करा, ठीक है, फिर उसका प्रॉम्प्ट भी आ गया था। आई यूज दैट प्रॉम्प्ट, ठीक है, और फिर मुझे पता चला कि यार इट्स अबाउट हाउ properly you are guiding your AI, ठीक है। इट्स अबाउट लाइक व्हेन जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो आप उसको डॉट से ABCD सिखाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाइड करते करते मैट्रिक में आने तक वो पूरा प्रॉपर हो जाता है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ट्रेंड्स? डू यू थिंक दिस काइंड हेल्प यू? बिकॉज आई डोंट सी इट, क्योंकि आई थिंक मीम्स की तरह हो गया कि ठीक है यार आज एक चीज आएगी, पीपल लाफ ऑन इट एंड देन इट वेंट ऑफ, ठीक है। और हो सकता है कि एक वक्त है जब लोग कहें कि ठीक है बहुत एआई हो गया, लेट्स लेट्स गो बैक टू द Mhm. रियल ट्रेडिशनल स्टाइल। यस, ट्रू, ऐसा ही है। अब जब एआई आया था तो लाइक एवरीबॉडी वाज के एआई को हम अडॉप्ट करें, एआई हर चीज़ के अंदर आ जाए। आई नो ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स जो खैर मैं नाम नहीं लूँगा उनके, तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी एंटायर वेबसाइट लिस्टिंग जो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड वो एआई के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट जितनी कम हो सके वो हो जाए। लेकिन एट द एंड जिस तरह से मॉडल्स आ रहे हैं, खैर हम तो एआई के अंदर वी नो ज़्यादा क्लोजली कि किस तरह से चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं। व्हेन वी लास्ट टॉक तब नैनो बनाना भी नहीं आया था, लेकिन जैसे ही नैनो बनाना आया आफ्टर 2 वीक्स चाइना ने अपना एक मॉडल लॉन्च कर दिया सिड्रियन, जो सिर्फ 4x क्वालिटी पे चीज़ अच्छी बना के देगा। तो जितनी रैपिडली चीज़ें आ रही हैं, हर दिन एक नया मॉडल आ रहा है, हर दिन एक नया ट्रेंड आ रहा है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई आ रही है, कि हर दिन कोई कंपनी नया मॉडल लॉन्च कर रही है, सब कुछ लॉन्च कर रही है, तो सप्लाई इज़ टू मच लेकिन डिमांड आगे किसी को पता नहीं करना क्या है इसके बारे में। लाइक एआई का हेल्प जो विजुअल वाली साइड पे वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो यूज़ तो एंड एजेंसीज़ ने करना है, डिज़ाइनर्स ने करना है, लेकिन जितने एजेंसीज़ हैं, मैंने बात की है, डिज़ाइनर्स ने बात की है, इतनी एडॉप्शन है ही नहीं। तो सारा फिर वो उसी मीम साइड पे ही जा रहा है कि जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हर दिन बट कोई ट्रेंड आ रहा होगा, लोग उसके अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल उसका यूज़ है ना, वो अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आया। यार मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि यूज नहीं है, ठीक है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल जैसा अभी आपने बोला ना कि नैनो बनाना है, ठीक है। हुँ, आई थिंक अब शायद मैं उस फेज में आ गया हूँ कि अब आई डोंट गेट सरप्राइज विद एनीथिंग, ठीक है, लिटरली। क्योंकि यू नो कि ये आज नया है, यू स्लीप, यू गेट अप एंड you see a lot of different things, and I think now it comes to a point where companies are like just showing कि we can do better than you, ठीक है। यस, बिकॉज तो ऐसा ही है। अगर देखा जाए, आई डोंट सी एनी ऑफ अ गुड AI फ्री फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स मिल जाएंगे या नंबर ऑफ ट्राइज मिल जाएंगे, वो जेमिनाई हो, वो रनवे हो। आई यूज रनवे, आई यूज डाले, आई यूज जेमिनाई, आई यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज ऑल्सो फॉर अगर आपको चैट जीपीटी का प्रो वर्जन चाहिए, बट अगर प्रो वर्जन वाले काम करता भी है तो नंबर ऑफ ट्राइज के बाद यू हैव टू वेट फॉर सेवरल टाइम टू गेट इट रिफ्रेश, एंड उसकी एक लिमिट है। तो एवरीथिंग कम्स विद अ लिमिट, ठीक है। यस, हम पाकिस्तान की बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% ऑफ द डिजाइनर्स आर नॉट इवन यूजिंग अडोबी। ट्रू, ट्रू। यू गेटिंग द टैग पॉइंट, यूज़ कर ठीक है, रहे होते हैं। यस, ठीक है। यस, सो if we are like we need to companies need to decide कि only in Pakistan or countries like in Pakistan, ठीक है, उसका यूज है कितना। मतलब आप बना तो रहे, ठीक है, बट क्या उसका यूज सिर्फ ये है कि मैं कल को ये बोलूँ कि हाँ ठीक है, जस्ट फॉर अ कॉन्वर्जेशन स्नैक में ये बोलूँ कि ठीक है मैंने नैनो बनाना यूज करा, आई गो ऑन देयर वेबसाइट, अप्लाई फॉर इट, फॉर अपना कार्ड लगाऊंगा, 1 महीने बाद निकाल दूंगा। just like I think just like the same thing that people do on LinkedIn। LinkedIn प्रीमियम लिया, 1 महीने के लिए प्रीमियम का टैग आ जाएगा, 1 महीने बाद हटा देंगे, ठीक है। बिकॉज you don't realize कि यार um, because we are using this AI generation
for videos and for images on daily basis in our workflow, ठीक है? तो आपको पता चलता है कि यार आपको एट द एंड ऑफ द डे सेल करना पड़ता है उस चीज को। एआई की हमेशा हर चीज पहली टाइम में सही नहीं होती है, ऐसा ठीक ही है? है वो। एंड 99% अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने मतलब अगर मैंने पूरा कोई प्रॉम्प्ट कहीं से कॉपी करके भी पेस्ट करा है ना, ठीक है? बेशक आपने उसी प्रॉम्प्ट से कोई चीज बना ली है, अगर मैं उसको दोबारा रन करूंगा तो वो दोबारा चेंज होता है, ठीक है? ऐसा ही है। अब दोबारा रन करूंगा दोबारा चेंज होता है, दोबारा रन करूंगा दोबारा चेंज होता है, क्योंकि वो अगर अपने आप को चेंज ही नहीं करेगा तो फिर वो कंटिन्यू मतलब वो मल्टीप्लिकेशन लाएगा कैसे, ठीक है? दैट्स द सेम थिंग दैट आई सी इन 11 लैब्स। इफ यू वांटेड टू जनरेट अ वॉइस ओवर, ठीक है, और आपकी उसकी टोनैलिटी को थोड़ा भारी करना है, थोड़ा लाइट करना है, यू जस्ट रीजनरेट इट अगेन एंड अगेन, एंड देन यू रियलाइज कि वो एक ही चीज को रीजनरेट करता है तो उसके अंदर टोनैलिटी शिफ्ट लाता है, ठीक है? इसी तरीके से बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आई वाज जनरेटिंग सम इमेजेस और वो इमेज वैसी नहीं आती, ठीक है? एंड यू फॉर सम रीजन टाइप समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और वो फिर वैसी बन जाती है, एंड यू कॉपी दैट एंड पेस्ट दैट और फिर अगेन वो दोबारा वैसी नहीं बनेगी। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे ना देखिए बात ये है कि एक तो लोगों में ना उतनी अवेयरनेस नहीं हाउ टू यूज़, ठीक है? कुछ लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी होती है कि हाउ टू क्रॉस। लोगों को पता ही नहीं यही सब बात कैसे करें। तो नहीं जितने लोगों टूल्स मार्केट यार के अंदर अवेलेबल है। ये तो मैं इसमें सॉरी सॉरी टू कट यू, बस मैं बताऊंगा कि यार ये तो गलत है। मतलब पाकिस्तानी नोज टू यूज चैट जीपीटी, दे नो हाउ टू मेक रेसिपीज, दे नो हाउ टू मेक गिबली इफेक्ट। मतलब दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक, देयर आर कंपनीज who are doing exclusive work, who are doing marvelous work in AI thing, but there is no any such platform जो आपको ये समझा रहा हो कि भाई उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको काम में, ठीक अच्छा, है? इसके अंदर ना प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फ्रीलांसर्स हैं। अब तो खैर कोर्सेज भी आ गए हैं, लोग कोर्स बेच रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे इस तरह से। लेकिन बात ये अवेयरनेस की, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो जितने ही मैं वर्कशॉप दे रहा होता हूँ उसके अंदर भी ये जो सिखा रहा होता हूँ कि आप लोगों ने यूज़ किस तरह से करना है। बिकॉज आई हैव यूज ए आई प्रॉपर ई कॉमर्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, कि आपको डिफरेंस नहीं फील होता कि ये रियल है या ए आई। तो आपको वो तब चीज़ पता होगी जब आपको पता हो कौन सा टूल किस चीज़ के लिए बेहतर है। इन वीडियोस, इन इमेजेस, हर चीज़ का एक लाइक टूल की अपनी स्ट्रेंथ है। हम जिस तरह बात कर रहे हैं ना, लाइक चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, ये फ्री नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फ्री ऑप्शंस अवेलेबल के जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। इमेज एफएक्स है, उसके अंदर इमेजिन फ्री है, फ्री मिलता है आपको। इसक है, वो सारा कुछ फ्री है। लाइक यू कैन जनरेट अनलिमिटेड इमेजेस फ्री में। लेकिन जनरेट कैसे करनी है, क्या प्रॉम्प्ट लिखना है, किस तरह से अपना रिजल्ट लेके आना है, वहाँ पे ना लाइक अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है लोगों को बस। अब अगर हम लाइक कंट्रोल की बात करें एआई के अंदर, जैसे आप कह रहे हो कि हर दफ़ा प्रॉम्प्ट लिखने में चीज़ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि सीड का कॉन्सेप्ट आता है कि आप सीड अगर कांस्टेंट रख दो तो हर दफ़ा आपका रिजल्ट ना सिमिलर होगा। लाइक 100% नहीं तो लेकिन 95 तक सिमिलर रहेगा। अब हम्म, एक टूल है कम्फी यूआई का नाम से, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। शायद लोगों को पाकिस्तान में इसका पता हो या ना पता हो। इट इज़ ओपन सोर्स। तो होता ही है कि जितना यूएस से मॉडल्स आते हैं दे आर ऑल पेड, लेकिन हम्म, चाइनीज़ हमेशा ओपन सोर्स ही लॉन्च करते हैं, वो हमेशा फ्री मिलेंगे आपको। अब हम्म, कम्फी यूआई है, कम्फी यूआई इज़ लाइक द अल्टीमेट कंट्रोल आपको देता है कि एआई पे तरीके इमेजेस, वीडियोस और अनलिमिटेड आपके लोकल कंप्यूटर पे चल जाती है। हम्म, लेकिन उसको किस तरह सेटअप करना है, चलाना किस तरह, लोगों को उसका पता ही नहीं। बिकॉज पीपल हियर आर मोर टुवर्ड्स जनरेटिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट। कैट वीडियोस बना ली, फूड वीडियोस बना ली, और बस इसी पे हम खुश हैं, ट्रेंड्स बना ली, इसी पे करते हैं। बट एजेंसीज के अंदर मैं जब देखता हूँ तो एजेंट जो बड़ी एजेंसीज हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट इन आउटसाइड यूएस यूके के अंदर, लोगों ने प्रॉपर एआई एजेंसीज बनाना शुरू कर दी। लाइक दे आर मेकिंग कंटेंट थ्रू एआई। प्रोडक्ट वीडियोस बन रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। इवन नाइकी की वीडियोस आ रही है, वॉल्वो की वीडियोस आ रही है, जो कम्प्लीटली एआई से बनी नहीं, है। वो दैट इज माय पॉइंट ना कि कंपनीज आर डूइंग इट, एजेंसीज आर डूइंग इट। यस। मैंने पाकिस्तान में भी देखा है काम कि एआई से क्या जनरेट हो रहा है। पाकिस्तान की एआई का जनरेट हुआ हुआ काम और बाहर की एजेंसी के जनरेट हुआ हुआ काम में जमीन आसमान का फर्क है, सो ठीक है? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म होंगे, बट बात वही है ना कि किसने वो डॉट डॉट एबीसीडी से सीखा और किसने डायरेक्टली बुक खोली और उसे छाप रहा है, ठीक है? बिकॉज
यू आर राइट, जैसा आपने भी चीजें बताई, उसमें सीड्स हैं, उसमें 10,000 और चीज होती है, ना। आई एम प्रीटी मच श्योर बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट, यू आर एट दैट पोजीशन जहाँ पे आपका काम रोज इसको है, रोज उसी चीजों को टेस्ट करने हैं लोग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इमेजिन आर्ट ऐसे ही उठ के कोई भी चीज बनाता होगा, उसके पीछे रिसर्च है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो दुनिया से अलग है या नहीं। दिस इज हाउ यू गोना हाईलाइट योर सेल्फ, ठीक है। बट पॉइंट यही है कि पाकिस्तान में सप्लाई, डिमांड से ज्यादा सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। I see people see or people know a word called AI. They usually don't know कि how to do it and how to use it in their daily lives. ठीक है। I see people, ठीक है, I see a lot of people जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत आसान करा है। मैं अगर अपनी भी एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मैं कोई कोडर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती। आई एम अ प्रॉपर फुल लेवल कंटेंट क्रिएशन मोशन डिजाइनर, ठीक है। मैंने लिटरली जीरो जीरो नॉलेज से ना, ठीक है, सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी से इतने प्लगइन्स बनाए जो डेली मेरे काम को आसान करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लगइन बनाया है कि भाई आई सी अ प्रॉब्लम, कि ठीक है यार मेरी फाइल बड़ी डिसऑर्गेनाइज होती है, मुझे कोई ऐसा प्लगइन बनाना है आफ्टर इफेक्ट का, ठीक है, कि जो उसको ऑर्गेनाइज कर दे। मैंने बनाना उससे सीखा, मतलब मैंने बिल्कुल बच्चे की तरह सीखना शुरू करा कि भाई बनाते कैसे हैं। अब बना लिया तो चलाना कैसे, चलाने के बाद अप्लाई कैसे करना है, और वो सब सिखाता है। बट द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम भी तो, आप प्रॉब्लम पे फोकस तो करें। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। आइकिया के डब्बे वाली एनिमेशन आई, थाडीज, हर ब्रांड ने धनाधन बनाना शुरू कर दिया यार। ओ भाई आइकिया ने कर दिया ना, ठीक है, उस चीज को लो, कुछ और चीज जनरेट करो, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये आपको पता है कि आप उस चीज को ना, अगर ऐसे अगर इतना ही अच्छा 3D का कंटेंट बन रहा हो तो 3D आर्टिस्ट तो खत्म हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट अगर बिलबोर्ड पे एनिमेशन चल रही, यू नो कि आप उस चीज को इतना आप स्केल ही नहीं कर सकते, उसकी पिक्सेलेशन है, और देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स यार। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर लाइकली कि यू ऑर्डर अ बिरयानी एंड यू गॉट द बिरयानी, ठीक है। इट्स मोर लाइक आपने उसको बनाया नहीं जिसमें आप अपने मजे से मसाले ऐड ये सब कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक, ठीक है। अ डिजाइनर, अ पर्सन हु इज गिविंग द प्रॉम्प्ट हैज द एबिलिटी टू माइनस और प्लस एवरीथिंग। बट जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, उस प्रोडक्ट को आने के बाद उसको दोबारा से जाना है और दोबारा से प्लस माइनस करना है। इट्स लाइक गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। हम उसको ना, हम रियलिटी से ज्यादा ना बस यही कर रहे हैं पाकिस्तान में, पर पाकिस्तान वो चीज ग्रो कर नहीं रही, यार ठीक है। इसके अंदर ना व्हाट आई फील जो प्रॉब्लम आती है ना हमारे लोगों के अंदर है। अब यहाँ पे जितने भी हम डिजाइनर्स की बात करते हैं कि भाई वो क्यों एक जगह पर जाकर स्टक हो जाते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड के अंदर बंदा स्पेशली, लाइक पीपल हियर आर कस्टम टू थिंक कि आप उनको कुछ ला के दोगे वो तब करेंगे। लाइक दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ एंड दे डोंट हैव सच थिंग कि भाई आपने खुद से इनिशिएटिव लेके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जिस तरह आप बता रहे हो कि यू फेस्ड अ प्रॉब्लम, यू सर्च ऑन जीपीटी, आपने एक प्लगइन बनाकर उसको हम्म, टेस्ट आउट किया। हम्म। तो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे जो सब में होनी चाहिए, कि आप एक चीज़ देखो आप उसका सोल्यूशन निकालो। बट हियर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसी तरह से कि भाई अब मे बी आपसे लोग मांगे कि भाई मुझे वो प्लगइन दे दो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखो द पॉइंट इज यू मेक अ वीडियो, ठीक है। आई कैन बेट यू मेक अ वीडियो, ठीक है, ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एंड उस वीडियो के अंदर उसकी टैगलाइन में, उसके टाइटल में, उसके स्टार्टिंग में आप ये बता दो कि इसका प्लगइन या ये चीज बनाने की प्रोजेक्ट फाइल नीचे। आई कैन बेट यू, ठीक है, नो वन इज गोना वॉच द वीडियो बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, एवरी वन वॉन्ट्स अ क्विक थिंग, थैंक्स। ठीक है। नो वन इज मतलब लिटरली, ठीक है। मॉकअप्स, a lot of people are using mockups, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आई मेट जिसको खुद पता हो कि मॉकअप्स बन कैसे रहा है। ऑल्दो मॉकअप्स इज अ पीएचडी फाइल एंड यू नो कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज समथिंग जो कि किसी ना किसी ने बनाया है, उसको इतने अच्छे तरीके से कि वो रैप भी हो रहा है, और उसके अंदर जो भी आ रहे हैं, आपके हाइलाइट्स आ रहे हैं, आपके शेडोज आ रहे हैं, वो मैनुअली किसी ने करा है। ऐसा नहीं है यू गो ऑन चैट जीपीटी एंड से मेक अ मॉकअप एंड विद अ पीएचडी फाइल, क्योंकि अगर वो पीएचडी फाइल बना रही है तो कहीं ना कहीं तो लेयरिंग और ये सारी चीजों का ख्याल रखती है। बट देन वी नीड टू रियलाइज कि यार लोगों को ना बेसिक से मसला है। एवरीवन नीड्स इन पाकिस्तान अ शॉर्टकट। यार ये हाँ, इस इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच या इस वाले से। तो वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है फिर, लाइक बचपन से लेके बड़े होने तक सब जो पढ़ रहे होते हैं वो इसी वजह से पढ़ रहे होते हैं कि आप पढ़ोगे
आप सर्टेन कोर्स करोगे, आपको एक स्पेसिफिक नंबर की जॉब मिल जाएगी। तो लोग उसी चीज़ का ना, उसी माइंडसेट को लेके आगे चल रहे हैं, तो होने वाली चीज़ पूरी ना नेशन में रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो जो आउटलायर्स होते हैं, जो लोग होते हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो डिफरेंटली सोचते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ No, पे अगर because यहाँ what से जब भी देखो कोई बंदा अगर शेयर करता है कि सपोज फाइवर पे या फिर पे उसने 100K कमा लिया, तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने किस तरह से किया, हमें भी कोई टिप्स दो। वो लोग डायरेक्ट उससे पूछेंगे आपकी नीश क्या है, आप बेचते क्या। तो जब वो नीश पता यार लग गई ये तो उसके वो ये वही वाली बात है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मजेदार हलीम चलने लग गई है तो एवरीवन इट्स गोना ओपन यस हलीम 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 का ढाबा खोल के बैठ जाएगा। द पॉइंट है किसी को अगर अगर कोई बंदा 100K 1 मिलियन के जितने भी पैसे कमा रहा है तो आप ये देखो कि यार वो काम वो 10 साल से कर रहा है। ठीक है। वॉट वी आर सीइंग इज वी कंपेयर आवर सेल्फ विथ पीपल हु आर मच बेटर देन वर्क मच बेटर एक्सपीरियंस देन अस। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, इफ आई सी माई मेंटोर्स जो कि अभी 40 प्लस हैं, ठीक है, आई कैन लर्न फ्रॉम देम बट आई कांट बी लाइक देम। हाँ, मैं अगर ये सोचूं कि मुझे 40 में उन जैसा या उनसे बेहतर बनना है, दैट्स अ लॉजिकल थिंग। ठीक है। यस बिकॉज व्हाट आई सी इज कि 100 में से यार एक बंदा होता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है। 99% हैज टू लर्न फ्रॉम इट। ठीक है। मतलब not every designer is a god gifted designer. Yes, there are few people, I know them, there are few of my friends, there are few YouTube channels that you are also seen जहाँ पे आपको लगता है यार ये जो बनाता है बेहतरीन लगता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये बात ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप भी कुछ साल में उस लेवल पर आ जाते हैं कि आप जो भी बनाएंगे अच्छा लगेगा। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज वन विद यू कि यार हाउ डू यू सी AI in the coming 4 years? ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना कि डू यू थिंक वी रीच टू अ पॉइंट कि जहाँ पे हर चीज बहुत बहुत नॉर्मल हो गई है। जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इन 2025 दिस ईयर आई रियलाइज, और कुछ सालों पहले आई रियलाइज कि फोन रीच इट्स लिमिट। मोबाइल फोन्स रीच द लिमिट। अब सिर्फ इसके अंदर नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है। इफ यू सी ऑन अ बिगर परस्पेक्टिव, एक आई थिंक आज से 4 5 6 साल पहले मोबाइल रीच द लिमिट, कि ये लिमिट आ गई है। अब इसमें आप अच्छा ही करते रहे कोई 1080 की जगह 2K का डिस्प्ले, 2K की जगह 4K का डिस्प्ले, 4K की जगह 8K का डिस्प्ले, बट व्हाट आर द यूज केसेस। ठीक है। मतलब मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा उस चीज़ का। ये वही वाली बात है कि ये मैं लोगों से मिलता हूँ। यस, आई एम you can say I am Apple fanboy. It makes my work easy क्योंकि I have a lot of things and communication आसान होती है। But people say you see यार iPhone का जो नया वाला एड आया है ना वो iPhone से शूट हुआ है। Dude, are you producing that? No। ठीक है। So do you think AI में अब AI अब उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि अब AI में भी बस इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत छोटी छोटी, बहुत बहुत माइनर इम्प्रूवमेंट हो रही है, या डू यू थिंक कि आने वाले 4 5 साल में वी विल बी सीइंग समथिंग आउट ऑफ द माइंड जो कि एकदम से बिल्कुल चेंज होगा? सो इसके अंदर ना अभी तक लाइक इन द करंट स्टेज आज की अगर हम बात करें तो यस, मतलब कोई इतनी मेजर एडवांसमेंट नहीं है हमारे एआई के अंदर ना। कंपेयर टू 2 इयर्स जितनी प्रोग्रेस हुई है और कंपेयर टू द लास्ट 6 मंथ है, 6 मंथ्स के अंदर तो दबा के हुई है कि हर चीज़ बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और हर चीज़ में बहुत एडवांस हो रही है। तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन एआई जो सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, सैम आल्टमैन हो गया, इस तरह की लाइक वो कहता है कि भाई बाय 2027 वी विल रीच सिंगुलैरिटी। सिमिलैरिटी ये कि लाइक एआई विल बी केपेबल ऑफ लाइक थिंकिंग लाइक ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल पे थिंकिंग कर रहा होगा और डिसीजंस खुद ले रहा होगा। लेकिन अभी अगर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो उसके अंदर यही तो लाइक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। यस, VO3 आया था, उसने लाइक वो स्पीच इंट्रोड्यूस कराई थी, दैट वाज अ बिग थिंग। लेकिन अब VO3 के बाद वैन 2.5 आया, चाइनीज़ का ओपन सोर्स मॉडल है, वो चीज़ उससे बेहतर कर रहा है और अच्छी क्वालिटी में दे रहा है। पर इसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता कि भाई आप एआई के अंदर कर लो। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अभी तक जो हमारी अपनी वॉइस है उस तरह से इंटीग्रेट नहीं होकर आ रही, तो दैट कुड बी अ नेक्स्ट बिग थिंग कि भाई लेकिन जो 1 2 महीने में मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मतलब इसके बाद जो ग्रोथ इट्स अ दिख ही वेरी नहीं आ रहा। मतलब इट्स हाँ, अ वेरी वेरी सटल चेंजेस। आई थिंक यस, मेजर आई कुछ थिंक भी नहीं है।
मतलब डिजाइन के पार्ट आ रहा हूँ ना, अगर जो चीज, क्योंकि डिजाइन, विजुअल, वीडियोस इमेजेस आर द थिंग जो कि अपफ्रंट दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा चेंजेस एआई बैकएंड वालों के लिए लाई है, ठीक है, जिन्होंने ऑटोमेशन करनी है। आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क इन ओपन एआई, हु वर्क इन गूगल, ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक टू देम दे आर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स दैट हेल्पिंग देम टू बिल्ड थिंग फास्टर, क्योंकि लेकिन वो पीछे हैं, ठीक है। वो बैक ऑफ द स्टेज है, तो एज अ डिजाइन कम्युनिटी किसी को नहीं पता चलता। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हाउ मेनी डिजाइनर्स, आई थिंक यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप तो उस कंपनी में काम करें तो आपको शायद बैकएंड पे पता होगा कि यार ये जो मैं चीज लेकर आऊँ वो बैकएंड पे क्या चीज चल रही है। बट हाउ मेनी ऑफ द डिजाइनर्स रियली केयर अबाउट इट? नो वन केयर्स अबाउट इट। केयर देयर इज जस्ट लाइक राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, गेटिंग अ थिंग। व्हाई दे थिंक यार ये जो डाटा है कितना पीछे जाता है, कितना प्रोसेस होता है, कितने जल्दी जनरेट होता है, वाइस वर्सा। But you're right here. But eventually, I think it's more likely people need to understand their problems. There will be things always available. अगर मैं देखूँ तो शायद आज अगर वो एआई है तो पैकेजिंग डिजाइनर्स के लिए पहले वो मॉकअप्स थे, मोशन डिजाइनर्स के लिए पहले वो कॉपी की हुई टेम्पलेट्स थे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए कॉपी की हुई फ्री पिक की चीजें थी, ठीक है। अब वो शायद एआई हो गया है, बट एट द सेम टाइम it's just a matter of fact कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। So but nevertheless, Rizwan, it's my pleasure to have you on the session. We have discussed a lot of good topics. I was really waiting for this session because um, I think the main idea of getting knowledge from someone who are in the industry, because yes, everyone comes up with their plus and minus, but you working in Imagine Art, and Viro is doing very good job. And whatever your companies are doing, whatever a platform is doing, as a Pakistani, I feel very proud. Okay, at least yes, we do have some company who is doing something different and making a mark out of it. So thank you so much, Rizwan. Thank you so much for your time. Just for the audience, if anyone wants to reach out to Rizwan, they can just message on LinkedIn. Write a proper message. I'm pretty much sure you will get a reply. Don't say hi, hello. I'm pretty much sure फिर आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। बट थैंक यू सो मच रिजवान, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेशन। Thank you for having me. It was a very nice session. बहुत अच्छा लगा. So इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसके. इंशाल्लाह, जस्ट गिव मी अ